बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रहने वाले और बैरूनी मुल्क रहने वाले तमाम बहन भाइयों और दोस्तों को फ़हमीदा शौकत का बहुत बहुत सलाम। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ वो ये बनाने के लिए लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं आपकी खिदमत हाज़िर हुई हूँ। तो देखें, ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल आटा, वो जो हम घर में रोटी बनाने के लिए गूँथते हैं ना, बस नमक डालकर और हमने पानी से इसको गूँथ लिया है। तो देखें, इसके हम ना पेड़ा बनाते हैं एक। और ये जो पराठे का पेड़ा होता है तो ज़रा रोटी के पेड़े से ज़्यादा बड़ा लिया जाता है। तो मैं ये देखें, ये इतना बड़ा जो है ये पेड़ा ले रही हूँ मैं इसका, और पराठा बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ बना के, ये पेड़ा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। और जनाब ये देखें, ये मैंने ये पेड़ा बना लिया है। और अब मैं इसको एक गोल रोटी जो है मैं इसकी बेल लूँगी। तो मैं ये गोल रोटी बेल के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैं अब ये एक गोल रोटी इसकी बेल लेती हूँ इस तरह से। गोल रोटी बेल के और इसमें घी लगाऊंगी। तो मैं ये इस तरह से ये गोल रोटी बेल रही हूँ। तो मैं इसको पूरी बड़ी सी गोल रोटी बेलकर आपको दिखाती। तो देखिए जनाब, ये एक बड़ी सी हमने रोटी बेल ली है। अब हम इसके ऊपर ये जो है घी लगाएंगे अच्छी तरह से। और ये देखें, ये घी हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर अब, तो ये देखें, इसके ऊपर हमने रोटी के ऊपर घी लगा लिया है। और अब हम इसके ऊपर ये इस तरह से ये खुश्की जो है, खुश्क आटा जो है वो हम इसके ऊपर छिड़क लेंगे। और इसको छिड़कने के बाद इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से लेप साइज़ का कर देंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको कर देंगे। तो ये एक एक परत जो है इसकी अच्छी तरह से खुलेगी। तो ये देखें, मैंने ये इस तरह से इसको सबको एक सा कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने घी और खुश्की लगा के इसको पराठे को कर लिया है। अब हम इसको ये करेंगे, इसकी लेयर बनाने के लिए अब हम ये करेंगे कि इसको हम इस तरह से पट्टियाँ इसकी काट लेंगे। तो देखें, इस तरह से मैं इसकी पट्टियाँ काट लूँगी, ना ज़्यादा चौड़ी हों और ना ज़्यादा पतली हों। तो मैं इस तरह से ये सब पट्टियाँ काट लेती हूँ इसकी। और पट्टियाँ काट के फिर मैं ये करती हूँ कि, तो देखें, ये मैंने इसकी सब पूरे पेड़े की जो ये पट्टियाँ काट ली हैं। अब मैं इसको ऐसा करूँगी कि मैं एक एक करके इसको इस तरह से अच्छी तरह से रोल करना शुरू कर दूँगी। तो ये देखें, मैं इसको रोल कर रही हूँ इस तरह से। और फिर इसके साथ ही मैं ये जो है दूसरी पट्टी इसके साथ में डालूँगी और इसको भी मैं इस तरह से रोल करना शुरू कर दूँगी। तो ये देखें, मैं इसे रोल कर रही हूँ और इस तरह से ये सब जो है रोल करके मैं आपको पेड़ा बनाकर दिखाती हूँ। तो देखें जनाब, ये हमने इतना अच्छा पेड़ा बना लिया है इसका सब पट्टियों का। अब हम इसको हल्के हाथ से यूँ इस तरह से हम इसे, देखिए ये लेयर नज़र आ रही है ना सब, ये हम इस तरह से करेंगे और दोनों साइड से इस तरह करके, और फिर मैं इसको अच्छी मतलब हल्के हाथों से इसको बेलन से बेल लूँगी। तो मैं इसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ हाथ से, और मैं अब इसे बेलन के साथ हल्के हाथ से मैं इसे बेलना शुरू करूँगी। और थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं जब ये जो होता है ना लच्छा पराठा, तो आप लोगों ने देखा होगा बाज़ार में कि वो थोड़ा मोटा होता है। तो मैं थोड़ा छोटा मोटा रखूँगी इसको, और मैं अब इसे बेल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब, हमने इसे बेल लिया है और बस इतना ही बड़ा हम इसे बेलेंगे। अब हमने तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और उसके अंदर अब हम, तवा जो हमारा है वो हल्का गर्म हो गया है, उसके ऊपर हल्का सा पहले हम ये घी लगा देंगे। और उसके बाद हमने जो ये पराठा बेला है इसको हम इस पर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे दरमियानी आंच पर, ताकि इसकी एक एक जो है लेयर जो है वो खुले। तो मैं इसको दरमियानी आंच पर सेकती हूँ। तो देखिए जनाब, ये एक साइड से ये सिक गया है, ऊपर से खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे और इसके साथ ही हम इसके ऊपर घी लगाना शुरू कर देंगे। तो ये पहले हम ऊपर घी लगा देंगे और फिर हम इसमें नीचे भी घी लगाएंगे और इसको सेक लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैं देखती हूँ, पहले नीचे से थोड़ा ये मतलब सिरकना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको नीचे भी घी लगाऊंगी।
और घी लगाकर ये देखें इस तरह से मैं इसको भी घी लगा दूंगी नीचे की साइड में और अच्छी तरह से मैं सेक लूँगी। ये देखें जनाब, ये पराठा जो है फूलना शुरू हो रहा है और दोनों साइड से मैं सेकती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें जनाब, ये देखें दोनों साइड से अच्छी तरह से ये पराठा हमारा सिक गया है और अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में। दोनों साइड से अच्छी तरह सिक गया है, इसे प्लेट में निकाल। तो देखिए जनाब, ये जो है दोनों साइड से मैंने अच्छी तरह से इसे सेक लिया है और देखें ये एक एक लेयर जो है इसकी खुल रही है। मैं अभी ठंडा होता है थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाती हूँ और इसी तरह मैं एक दूसरा पराठा और तैयार करती हूँ, उसको दूसरी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए जनाब, ये जो है एक पेड़ा बनाकर हमने उसकी गोल रोटी बेल ली है। अब हम इसी तरह से इसके ऊपर भी हम ये घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो छिड़केंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ये दूसरे तरीके से मैं बनाऊंगी अब ये एक पराठा। तो ये मैंने इस तरह से घी लगा लिया। घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं इस तरह से इस खुश्क जो है आटा ये छिड़क दूंगी। छिड़कने के बाद इसको मैं इस तरह से ये एक जो है मैं इस तरह से कट लगाऊंगी, इसमें एक कट लगाऊंगी इस तरह बीच में से, यहाँ से ऐसे ये मैंने कट लगाया। कट लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से मोड़ती चली जाऊंगी। तो ये देखें, ये जो है ये वाला सिरा हमें मिला के रखना है, इधर का जो हमने कट लगाया है बस इसको हम मिला के रखेंगे और इस तरह से हम इसे गोलाई में इसे हम पूरा मोड़ना शुरू कर देंगे आखिर तक। तो मैं इसे करके बताती हूँ आपको। तो देखिए जनाब, मैंने इसको अच्छी तरह से पूरा गोलाई कर ली है और अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हाथ से भी इस तरह से बल देंगे इस पर। ये देखें बल आ रहा है ना, इस तरह ये इस तरह से हम इसमें बल देंगे। बल देने के बाद इसको हम ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इसकी भी लेयर बनती है। तो ये थोड़ा सा खुश्की पे हम इसे इस तरह से रख के और इसको हम इस तरह से दबाएंगे। इस तरह से दबा के हम इसे और हल्के हल्के हाथ से इस तरह से हम ये थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हम इसको भी हम बेलना शुरू कर देंगे। इसको सेट कर लेंगे और फिर मैं इसको बेलती हूँ। ऊपर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये पराठा बेला है ये हम इसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। तो एक साइड से सेकने के बाद फिर दूसरी साइड से भी सेकूंगी और मैं आपको ये दिखाती हूँ सेक के। तो मैं ये दोनों साइड से सेक के आपको फिर ये दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखें जनाब, ये जो है दोनों साइड से हमारा पराठा जो है बहुत अच्छी तरह से सीख गया है और अब मैं इसको भी ट्रे में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं आपको ये चूल्हा तो बंद करूँगा, मैं आपको ये मतलब दिखाऊंगी। थोड़ा ठंडा होगा तो हाथों से, ठीक है। तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए जनाब, ये जो है लच्छा पराठा जो मैंने बनाया था, तो देखें ये एक एक पट्टी काट कर, तो देखें कितना ज़बरदस्त ये देखें तैयार हुआ है। और ये देखें इसका एक एक जो परत है वो खुल रही है, देख रहे हैं आप। ये इस तरह से ये इसकी एक एक परत खुल जाएगी इस तरह। ये देखें इस तरह से ये सारी परतें जो है इसकी खुलेंगी और ये बहुत इस तरह से ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक एक परत इसकी जो है जैसे देखें ये जैसे खुली हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है परतें खुली हुई हैं सब। ये देखें कितना बेहतरीन, देखें ज़रा ये पराठा जो है हमारा तैयार हुआ है। एक एक परत अलग अलग है, देखें, ये देखें आप, ये देखें कितना बेहतरीन, देखें ज़रा ये पराठा जो है हमारा तैयार है। एक एक परत अलग अलग है इसकी। तो ये देखिए लच्छा पराठा जो मैंने तैयार किया है। तो जनाब आप लोग इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके। तो ये जो रेसिपी मैंने तैयार की है इस दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं हैं खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको साथ तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त दे, दौलत दे, रोज़ी दे, रिज़्क़ में बरकत दे और अल्लाह आपके दस्तरखान को वसी से वसी तर बनाए। तो जनाब इन दुआओं के साथ और इस ये रेसिपी जो लच्छा पराठा मैंने बनाया है इसके साथ फ़हमीदा शौकत आपसे इजाज़त चाहती है। फ़हमीदा शौकत को आप लोग इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।